अगर ये झोपड़ी अगर झुग्गियां तोड़ दोगे तो ये हम जवान बेटी लेके कहाँ जाएंगे। बहुत से ऐसे माता बहन है जो अपने बच्चों का छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के जाते हैं बड़े बड़े कोठियों में काम करने, और इतने छोटे छोटे बच्चे जो दो मुँहे बच्चे हैं उन्हें छोड़ के जाती है काम करने। तो क्या इनका हक नहीं है कि झोपड़ी में रहने के लायक है? वो उनकी यही गलती है कि झोपड़ी में रह रही है। जब वोटिंग की टाइम आती है तब किसी को ही नहीं दिखता है कि वोटिंग की टाइम आती है तो अगर ये अवैध तरीके से है तो यहाँ वोटिंग ना लिया जाए, यहाँ का वोट ना हुआ जाए। यहाँ राशन कार्ड है, बिजली का बिल है, पाइपलाइन है, क्यों बनवाए यहाँ? जो कहेगा वो करूंगी, लेकिन मैं अपना मकान चाह रही हूँ। हाँ, बस इतना चाहती हूँ कि मेरा घर न टूटे। मैं जहाँ रह रही हूँ उतना कर दो, उतना बस इतने से हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरा घर न जाए बस। अब बताइए, छोटा छोटा बच्चा है, अब ये तोड़ देगा तो बच्चे सब जो स्कूल भी नाम कट जाएगा। अगर कुछ दूर चले जाते हैं अगर किराए में भी तो किसी के पास तन का कपड़ा भी नहीं है, तो कैसे बच्चे को पढ़ाएगा, कैसे रहेंगे, कैसे क्या करेगा? कोठी में काम कर के घर बनाई भाई कोठी में काम कर के घर बनाई। हमारा छोटा बच्चा पेपर आ रही है, कैसे पेपर की देंगे? छोटा बच्चा कैसे पेपर देंगे? हमारा घर बचाए। हम सरकार से यही मिन्नती कर रही हूँ, हमारा घर बचाए, हमारा घर बचाए। घर हमारा तोड़ा जाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हम जीते जी जान दे देंगे। जिस दिन नोटिस आया सबके पांव तले जमीन खिसक गई, सारे बच्चे रोने लगे, सारी माताएं बहनें रोने लगी। आ गए पुलिस वाले, फौज वाले खाली कराने आ गए। और तब ये पुलिस और फौज तब कहाँ रहती है जब आके लोग यहाँ से पैसे ले जाते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा 20 साल हो गया, यहाँ पे 20 साल होते हुए भी कोई रोकने नहीं आया। सर, सबसे पहले मैं आदरणीय मोदी जी से, आदरणीय रमेश बिधूरी जी से ये कहना चाहूँगी, अपील करना चाहूँगी कि झुग्गी झोपड़ी ये बना है हमारा टूटने ना पाए। बहुत से ऐसे माता बहन है जो अपने बच्चों का छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के जाते हैं बड़े बड़े कोठियों में काम करने, और इतने छोटे छोटे बच्चे जो दो मुँहे बच्चे हैं उन्हें छोड़ के जाती है काम करने। तो क्या इनका हक नहीं है कि झोपड़ी में रहने के लायक है? वो उनकी यही गलती है कि झोपड़ी में रह रही है। जब वोटिंग की टाइम आती है तब किसी को ही नहीं दिखता है कि वोटिंग टाइम आती है तो अगर ये अवैध तरीके से है तो यहाँ वोटिंग ना लिया जाए, यहाँ का वोट ना हुआ जाए। यहाँ राशन कार्ड है, बिजली का बिल है, पाइपलाइन है, क्यों बनवाए यहाँ? और इतनी जब पहले ये बंद था तब यहाँ कोई सरकार नहीं आई कि सरकारी ज़मीन है। हम आम जनता को क्या पता है कि कहाँ सरकारी ज़मीन है? अब सरकारी एक बार आके बता देती कि यहाँ सरकारी ज़मीन है और कहाँ इलीगल नहीं है, तो जनता वहीं बस जाती। क्या जरूरत है किसी की इधर उधर लेने की? हम लोग इतने दिन से धरने पे जा रहे हैं ना, कोई पुलिस सुनवाई कर रही है। यहाँ तक कि अगर जनता तो पहले किसी से लड़ाई नहीं कर रही है, जनता ऐसे जा रही है अपने हक की लड़ाई लेने जा रही है, फिर वहाँ भी पुलिस उन्हें मार पीट रहे हैं। ये कुछ जब जनता शांति से बात कर रही है, अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाई जा रही है, पहुँचाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो उनको भी चाहिए ना कि सरकार तक हमें छेड़छाड़ ना करें और सरकार तक हमारी प्लीज़ बातें तक वहाँ तक पहुँचाएँ, हमें रोके टोके ना। अब इतने बताए कड़ाके की ठंड है, मोदी जी ये बोलते हैं कि हम बच्चों के भविष्य बनाएंगे। कुछ बहुत सारे यहाँ लोग हैं, बहुत सारे बच्चे 10th 11th में बच्चों का पेपर आने वाला है मार्च में। अगर ये बस्तियाँ उजड़ जाए तो बच्चे जाएंगे कहाँ पेपर देंगे? वो बच्चे सड़क पे पेपर देंगे। बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इतनी बड़ी बड़ी सबके घर में आजकल जवान बेटियाँ हैं, क्या ये बेटियाँ सड़क पे जाएंगी? और ये जंगल क्या रहने के लायक है? जंगल में बेटियाँ रहेंगी? नहीं रहेंगी ना। तो पहले हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये उजाड़ के क्या करेंगे? हमारे यहाँ से आने उजाड़ क्या करें? अपने तो बड़े बड़े बंगलों बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, इन्हें कोई चिंता नहीं। आज अमीर अमीर बनता जा रहा है और गरीब दिन पर दिन गरीब बनता जा रहा है। हमारा बस यही मुद्दा है। हम भगवान जी से हम तो हमेशा यही अपील कर रहे हैं भगवान से कि हमारा मकान ना टूटे, और सरकार से भी यही अपील करेंगे। सर, अगर हमें आपने वादा किया था कि जहाँ झुग्गी है वहीं मकान है, तो हमारी झुग्गियाँ तोड़े, थोड़ा सा किसने वादा किया था ये? सर, मोदी जी का सबने सुना होगा। ये मोदी जी का सबने सुना है कि नहीं? ये मोदी जी का है ना, जहाँ झुग्गी वहीं मकान था ना। बात मोदी जी ने बोली थी कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, जहाँ झुग्गी है वहीं मकान है। हर न्यूज़ चैनल में दिखाया गया जहाँ झुग्गी है मकान है। तो सर, जहाँ हमारी झुग्गियाँ हैं वहीं मकान दिए। अगर उन्हें नहीं चाहिए तो हमारा जो मकान है हम सिर्फ वहीं रहने दें।
हमें नहीं कुछ चाहिए ज़्यादा। जो हमारे यहाँ से आने हैं उजड़ी जो भी है हमारा वहीं रहने दें, हमें नहीं कुछ नया चाहिए। अगर हाँ हमारी झुग्गी उजड़ती है तो हमें घर चाहिए। अगर जब तक ये नहीं होगा तब तक हम अपने घर खाली नहीं करेंगे, भले यही जान दे देंगे। ये तो फिर ऐसे हर आदमी झुग्गी डाल के घर मांगने लगेगा सरकार से। नहीं सर, ऐसा थोड़ी ना झुग्गी मांगने लगेगा। हम लोग घेर के थोड़ी तो पहले सर ऐसे थोड़ी ना बना लिए। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो आप कह रहे हैं कि झुग्गी के बदले घर चाहिए। हाँ तो चाहिए ना सर। जब उन्हें वादा किए कहना चाहिए ना। उन्होंने तो वादा करके ही नहीं बोला था कहाँ झुग्गी कहाँ मकान, उन्हें बोला था जहाँ झुग्गी वहीं मकान। तो अपने हक के लिए हमारी झुग्गी है तो वहीं मकान दे। वो कहाँ जाएंगे वो हमें अभी कुछ कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा है। आधे ज़्यादा भी परसों नरसों में एक लेडीज़ ने आत्महत्या कर ली, उसने फांसी लगा ली। आत्महत्या कर ली? फांसी लगा ली उसने। जो ये मकान खाली करवाए जा रहे हैं तो इसको लेकर आत्महत्या कर ली। हाँ, एक बूढ़ी लेडीज़ थी, आंटी हैं, बंगाली हैं वो। एक अंकल भी खत्म हो गए, उन्होंने भी फांसी लगा ली। बहुत सारे लोग मरेंगे अभी यहाँ पे, लेकिन सरकार तक ये मरने की बात जिसे देख रहा हूँ यहाँ पर, जिससे भी मैं बात करता हूँ, हर कोई मरने की बात कर रहा है। क्या करेंगे ये बताइए ना। घर का मतलब कि एक चिड़िया खोतला भी बनाती है ना, तो उसको भी हम कोई भी अगर किसी के घर में भी बनाता है यार 4 बार सोचते हैं यार इसका घर है कैसे तोड़ दी, इतनी मेहनत से बनाया। यहाँ तो कितने सारे लोग बसे, कम से कम 20,000 वोट है यहाँ पे, 20,000 लोग बसे पड़े यहाँ पे। 20,000 लोगों को तुम एक सेकंड में बेघर कर दोगे। किसी ने गांव का बेच के सब कुछ बेच बाच के यहाँ पे लोगों ने लिया अपना मकान। कैसे कैसे करके रात दिन मेहनत करके सब कुछ करके अगर अपना मकान ले रहे हैं लोग, तो ये बताइए कैसे अगर तुम तोड़ दोगे तो हमें बुरा नहीं लगेगा, हम बोलेंगे नहीं। और हम बोले तो हमें खाना नहीं खा पा रहा कोई, यहाँ पे कोई खाना नहीं खा रहा, कोई पानी नहीं पी पा रहा, हर जहाँ तक दौड़ते बन रहा। किसी और की जमीन पर रहना ये भी तो गलत बात है। नहीं तो हमें वो पुलिस का काम है। पुलिस वालों ने हमसे पुलिस कब से जमीन बेचने लगी? पुलिस ने तो अगर वो उन्होंने भी रिश्वत ली, हमने खुद दिया उनको पैसे 1,000 रुपए गज के हिसाब से। आपने दिए पुलिस वालों को पैसे? पुलिस वाला यहाँ तक कि किले वालों को भी दिया है पैसे। और बताओ, किले वाले हम सामने आए, पुलिस वाले हमारे सामने, यहाँ तक कि हम अगर कौन है ये किले वाले? किले वाले जो किले में रहते हैं वो लोग आते हैं, उन लोगों ने भी पैसे लिए हैं। जब ये इनलीगल था, सरकार की जमीन थी या कुछ भी था, तो आपको यहाँ पे जब 1-2 कॉलोनी बसी तो पुलिस वालों ने क्यों बसने नहीं दिया? क्यों बसने दिया? यहाँ पे एक ही घर जब बसा तो क्यों बनने दिया? पुलिस वाले यहीं पे रहते हैं, थाना बहुत दूर नहीं है, चौकी बहुत दूर नहीं है, सब यहाँ पे है ना, तब आंखें बंद थी सबकी। मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा है। रात दिन सोच के दिमाग खराब हो रहा है। कोठी में काम कर के आओ तो यहाँ देखो बाउंडर मचा रहता है, क्या करूँ? मुझसे कुछ नहीं बोला जा रहा है। अब चाहे जितना हमसे बात करवा लो, चाहे जितना कहवा लो, लेकिन सिर्फ मेरे दिमाग पे वही घर नाच रहा है कि कैसे मैं कहाँ जाऊँगी, कैसे घर में बच्चों को पालूंगी, क्या करूँगी। भैया हमसे नहीं बात कुछ किया जा रहा है। मेरा आदमी भी तबीयत खराब रहती है आदमी की। रात दिन कोई खाना पीना छूट गया है एकदम से कि खाऊं पीऊँ कैसे। रोने के सिवा कुछ आता नहीं मुझे, उतना बोलचाल तो मैं पाती नहीं भैया, लेकिन मैं जो कहेगा वो करूँगी, लेकिन मैं अपना मकान चाह रही हूँ। हाँ, बस इतना चाहती हूँ कि मेरा घर न टूटे, मैं जहाँ रह रही हूँ उतना कर दो, उतना बस इतने से हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरा घर न जाए। बस हम लोग क्या करें नहीं करें, कोई मोदी साहब जो कोई अच्छा सलाह दे, केजरीवाल अच्छा सलाह दे, जैसे गरीब आदमी जी जाए बच जाए। अब बताइए छोटा छोटा बच्चा है, अब इस तोड़ देगा तो बच्चे सब जो स्कूल भी नाम कट जाएगा। अगर कुछ दूर चले जाते हैं अगर किराए में भी, तो किसी के पास तन का कपड़ा भी नहीं है, तो कैसे बच्चे को पढ़ाएगा, कैसे रहेंगे, कैसे क्या करेगा? कोठी में काम कर के घर बनाई भाई कोठी में काम कर के घर बनाई। हमारा छोटा बच्चा पेपर आ रहा है, कैसे पेपर की देंगे? छोटा बच्चा कैसे पेपर देंगे? हमारा घर बचाए, हम सरकार से यही मिन्नत कर रही हूँ, हमारा घर बचाए, हमारा घर बचाए। बच्चे स्कूल जाते कैसे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे घर खाली करके? तो सरकार से यही गुजारिश है कि हमारा घर ना टूटे। हम तो इतने मतलब दूसरे के घर में कमा के ला रहे हैं, थोड़ी पैसे जमा करके घर लिए, तो थोड़ी हमारी सरकार भी देख ले, राहत दे दे हमें कोई तसल्ली। जो हम लोगों ने ज़मीनें ली यहाँ पे, सब लोगों ने 8,000 10,000 रुपये पर गज लिया गया है, और उसके बाद में गज लेने के बाद में पुलिस वाले भी आते हैं, तो 1,000 रुपये गज, 2,000 रुपये गज, अगर आपने 50 गज ज़मीन ली है तो उसमें 1 लाख रुपये पुलिस वालों को भी दिया जाता है। प्लस में फिर उसके बाद में किला वाले आते हैं, वो भी अपना 15,000 20,000 लेके जाते हैं, तो 1 लाख रुपये पुलिस वाले ले जाते हैं। फिर उसके बाद में किला वाला आएगा, वो भी 15,000 20,000 वो ले जाएगा।
ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम मकान बनाने जाते हैं तो उसके बाद में वो अगर लैट्रिन बाथरूम किचन कुछ भी बनाते हैं तो पुलिस वाले आएंगे, पहले उसको मना करेंगे कि बनाओ मत, और उसके बाद अगर कुछ हम कहते हैं तो वो 1,000-500 रुपये कहेंगे दे दो, फिर उसके बाद बना लो आप, ये नहीं तो आप एक हाफ का दाम दे दो, एक क्वार्टर का दाम दे दो। हाफ का दाम मतलब एक दारू का बोतल हमारे मतलब पीने खाने का जुगाड़ कर दो, उसके बाद अपना बना लो। और ये भी बोलते हैं कि नहीं टूटेगा, आप बनाओ कैसे भी, बिंदास रहो। दूसरा आ जाता है। अच्छा, वो कहते हैं नहीं टूटेगा, बिंदास रहो, बनाओ। तो अब हम लिंटर डाल लो, ऐसे बोलते हैं, लिंटर डाल लो, बिंदास रहो, बनाओ। हाँ, तो अब आप लोगों ने उनकी मदद मांगी कि अब टूटने का नोटिस आ गया सरकार का, तो अब अभी तक ना पुलिस वाले आए, ना डीलर जिसने बेचा है वो भी आए, मतलब कोई भी नहीं ऐसा व्यक्ति आया है कि जो हम लोगों के यहाँ पर सब बताए कि हाँ कोई बात नहीं है, टूटेगा नहीं आपका, मतलब किस्त भी अगर अभी जिसकी भी किस्त बाकी है उससे भी किस्त मांगने अभी आते हैं, जो टूटने वाला है फिर भी। और ये देखो, ये जितनी ज़मीनें पड़ी हुई हैं अवैध ही हैं, सब सारी अवैध हैं। ये जो गवर्नमेंट की ज़मीन ही है तो क्यों यहाँ पर किराया लिया जाता है, लोग यहाँ पर आते रहते, कबाड़ी रह रहा, कारपेंटर रह रहा, पार्किंग लगी हुई, इन सब से किराया जाता है, किसी के पास हो जाता होगा। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को देखे ना कि यहाँ पर जो किराया, हाँ, जो इनको देखे कि यहाँ पर जो जांच डाले कि अगर कोई यहाँ पर रह रहा है तो कोई इसका मालिक है, जो मालिक है मानो कि अगर किराया किले वाले का ही ज़मीन है तो वो लेता है किसका किराया कि और कोई ले जाता है इसका किराया। एक बार बोलूँगा, कैमरा पर्सन से दिखाएंगे एक बारी जो खाली ज़मीन बता रहे हैं कि पार्किंग चल रही है यहाँ पर और खाली गोदाम थे। बताया जा रहा है कि अभी जो ये ज़मीन जो दिख रही है यहाँ पर गोदाम हुआ करते थे कबाड़ियों के, लेकिन जब से ये नोटिस आया खाली करने का तो उन्होंने खाली कर दिया है। और बताया जा रहा है यहाँ स्थानीय लोगों द्वारा कि जो ये गोदाम एक नज़र आ रहा है जहाँ पर ये लकड़ियाँ के ढेर पड़ा हुआ है, बताया जा रहा है कि ये गोदाम किराए पर दे रखा है और इनका लोग यहाँ पे रहने वाले लोगों का कहना है कि ये जो गोदाम नज़र आ रहा है ये सरकारी ज़मीन है लेकिन इसको भी किराए पर दिया हुआ है। देखो यहाँ पे हमारा 20 साल हो गया, यहाँ पे 20 साल होते हुए भी कोई रोकने नहीं आया। मोदी जी होने के बाद इसके पहले भी सरकार था, यहाँ पे सरकारी ज़मीन है जो यहाँ पे टूटने वाला है, वो रोकना चाहिए था। हमारा जब आधार कार्ड बन रहा है, आधार कार्ड बनाना कैंसिल करना चाहिए था। रेशन कार्ड बन रहा है, बिजली के बिल बन रहा है, तो ये सब सरकार तब कहा गया था, ये क्यों बनाने दिया? हम नहीं कैंसिल कर देते तो हम सोचते हैं सरकारी ज़मीन है हम नहीं लेंगे। हम कोठी में काम करके 1-1 रुपया जोड़ के 1-1 रोटी खा के 1-1 रोटी की पैसा जुगाड़ करके एक मकान खड़ा कर दिया। देखो हमारा आदमी भी नहीं है, फिर भी हम हिम्मत किया, हमारा आदमी नहीं है, बच्चा है, बच्चों को कैसे रखूँ, कैसे पालूँ, कैसे पढ़ाऊँ? या हम 6,000 रुपया महीना में काम करके हम 1-1 पैसा जोड़ के हम 50 गज की प्लॉट लिया हुआ है, 5.5 लाख 8 लाख रुपया हो गया। उसको घर में बनाने में 10 लाख खर्चा हो गया, 15-20 लाख तो ऐसे ही खर्चा हो गया। तो कितना मेहनत से हम वो घर बनाया, जो 6,000 रुपया महीना कमा के 20 लाख रुपया खर्चा करके हम घर लिया है। हम फ्री में नहीं बैठी हूँ, लेकिन वही घर हमारा तोड़ा जाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हम जीते जी जान दे देंगे। लेकिन जान सब देंगे तो मोदी जी वोट कहाँ से मिलेगा? कोठी वाला से वोट उसको कहाँ मिल रहा है? कोठी वाला तो घर में रहती है, पैसा वाला है, उसको पैर में दर्द है, उसको गाड़ी में पेट्रोल खर्चा हो जाएगा, नहीं निकालती। जितना बस्तियाँ है, जितना झुग्गी दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं ऑन ड्यूटी दिल्ली जल बोर्ड का जो एक टैंकर है, वो पानी की जो सप्लाई की जाती है गवर्नमेंट द्वारा, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। देख सकते हैं कि पानी की सप्लाई भी गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पर हो रही है। ये टैंकर अभी यहाँ मौजूद है, अभी टैंकर यहाँ पहुँचा है। सरकार द्वारा पानी की सप्लाई तो यहाँ पर हो रही है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि सरकार द्वारा ही इनके मकान तोड़े जाएंगे क्योंकि सरकारी ज़मीन है। ये बताइए कब से रह रहे हैं आप? सर हमें कम से कम हो गया है कि मान के चलो 20 साल से रह रहे हैं। 20 साल से 20 साल से रह रहे हैं और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और घर हमने बहुत मुश्किल से लिए हैं 10,000 कमा के, और हमारे घर को तोड़ा जा रहा है। हम कहाँ जाएंगे इस टाइम? सर 11 तारीख को नोटिस आया हम लोग के हाथ में, कुछ दिन से, हाँ कुछ दिन पहले ही, मतलब थोड़ी थोड़ी बातें पता चल रही है कि नोटिस आने वाला है। और इसमें जिस दिन नोटिस आया सबके पांव तले जमीन खिसक गई, सारे बच्चे रोने लगे, सारी माताएं बहनें रोने लगी। आ गए पुलिस वाले, फौज वाले खाली कराने आ गए। और तब ये पुलिस और फौज तब कहाँ रहती है जब आके लोग यहाँ से पैसे ले जाते हैं। पुलिस वाले भी पैसे, फौज ने आपसे पैसे नहीं लिए? फौज कोई समुद्र सिटी है? ये बताइए ये लोग रहते कहाँ? फौज जो है हमारे देश की रक्षा करती है, फौज रक्षा करती है, लेकिन ये लोग तब लोग कहाँ रहते हैं? माने उनकी भी नौकरी है सर। ये जब पुलिस वाले आते हैं और जब किले वाले आते हैं पैसा, तो उनको सर ये चाहिए ना कि हाँ पैसा आखिर ये जा कहाँ रहा है, यहाँ बस्ती क्यों बस रही है। अगर एक बार ये लोग बता देते हम लोग नहीं खरीदते ज़मीन, हम लोग नहीं रहते। हम लोग जब झुग्गी खरीदे थे तो हम लोग को पता नहीं था कि सरकारी जगह है। वो लोग बोले थे कि नहीं कोई नहीं टूटेगा। आधे लोग तो बोल रहे कि हमें मालूम था सरकारी जगह है। नहीं, इतना पहले पता था किले का जगह है, बाकी वो लोग बोलते हैं कि खुद हम लोग खरीद चुकी हूँ।
हम बेचें या कुछ भी करें। उन्होंने आपको जमीन दी, उन्होंने ये बोला कि ये जमीन हम खरीद चुके हैं। हम लोग के है, परिवार के सब हिस्सा है। तो जब आपने जमीन खरीदी तो उनसे कागज नहीं मांगा कि भाई उन्होंने? किसी को नहीं यहाँ देते हैं, बोलते हैं कि देखिए, जब उन्होंने जमीन खरीदी, जिनसे भी जमीन ली, तो उन्हें भी कागज मिले होंगे। तो वो कागज नहीं ना दिखाए, बोल रहे हैं कि हम लोग के बाबा दादा के खानदानी है, तो हम लोग ले लिए, चलो बाबा दादा के खानदानी है। तो हम लोग गरीब इंसान थे, तब तो आके जंगल में बसे। अगर अमीर रहते तो हम भी आज कोठी खरीद लेते, कोठी में ही रहते। आपने जमीन ली तो आपने कागज नहीं मांगे? कागज है ही नहीं यहाँ, किसी को नहीं। कहते सरकारी जगह है, दिल्ली के अंदर में तो सबके सरकारी जगह है, तो यहाँ कागज है कहाँ? तो कहाँ जाएंगे हम लोग? कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं रहेंगे। जान चल जाएंगे लेकिन जाएंगे नहीं। अगर ये झोपड़ी अगर जुग्गियाँ तोड़ दोगे तो ये जवान बेटी, हम जवान बेटी लेके कहाँ जाएंगे? जब जवान बेटी सेफ्टी नहीं रहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे तो छत छीना जाएगा। अगर रोड में हम बेटियाँ लेके जाएंगे तो आपको पता है आजकल माहौल कैसा है, बेटियों के साथ क्या क्या हो रहा है, तो हमारी बेटी हम सेफ्टी कैसे रहेंगे रोड में? जब हमने लिया था हमें ये नहीं बताया गया था कि सरकारी ज़मीन है या क्या ज़मीन है। इन्होंने बोला कि ये कभी टूटने वाला नहीं है, और पब्लिक को अगर कहीं भी आसाना बनाने की जगह मिलती है तो पब्लिक लेती है। कोई भी होकर किराए पर रह रहा है, उसको मिलता है कि हाँ ठीक है, 4 लोग 10 लोग ले रहे हैं, एक दूसरे को देख के नहीं प्रूव होते हैं, लोग सोचते हैं कि चलो हम भी ले लेते हैं। किराया देने से बेहतर है कि हम यहाँ पर अपनी जगह में रहेंगे। 80% कॉलोनी अवैध हैं, तो मोदी जी अगर एक साइड का तोड़ते हैं तो दूसरे साइड का भी टूटना चाहिए। अगर ये करते हैं तो वो भी करना चाहिए। यहाँ तक कि नेहरू प्लेस तक का अवैध है, कहाँ तक? तो गोविंदपुरी की झुग्गी आज तक नहीं तोड़वा पाए, यहाँ पे कैसे तोड़वाने आ गए? मुझे भी सिर्फ ये जानना, अगर तोड़वा रहे तो सारी जगह वन टू तोड़ाओ। कोई एक साइड का नहीं होता कि आप ठीक है एक साइड तोड़ोगे दूसरी साइड छोड़ोगे, ऐसा नहीं होता। पूरा तुगलकाबाद किला अगर इनलीगल तो इनलीगल पूरा है, ना कि सिर्फ इधर का इनलीगल और उधर का लीगल, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब तमाम जो तुगलकाबाद बसा हुआ है वो पूरा इलीगल है? नहीं, तो पुराने तुगलकाबाद की बात तो मैं कर सकती हूँ, जहाँ पे गुज्जर रहते हैं या जौनपुर रहते हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती। भाई वो 800 साल से है, तो 800 साल से बसे को नहीं कोई भी बोल सकता। उनको किसने ज़मीन दी, क्या ज़मीन, उनकी प्रॉब्लम, मुझे उससे मतलब नहीं है कोई। हम जहाँ रह रहे हैं और जो इधर का भी नया बसा है, उधर के भी नए बसे हैं, बहुत ज़्यादा है, 25-30 साल 40 साल से लोग रह रहे हैं यहाँ पे, वो भी इलीगल है और हम भी इलीगल है। और हम ही नहीं, मेरौली हो गया, बदरपुर हो गया, लाल कुआं हो गया, नेहरू प्लेस हो गया, नरेला हो गया, नारायणा हो गया, हर चीज़, यहाँ तक कि गोविंदपुर की झुग्गी हो गई, आज तक आप उसको नहीं तोड़ पाए। 1000 रुपये 2-2 हज़ार रुपये, आप तो 2-2 हज़ार रुपये गज ले रहे हैं, गज के हिसाब से 2 हज़ार रुपये उनको चाहिए। कौन ले रहा है 2-2 हज़ार रुपये गज? पुलिस वाले, और कौन? मैं बोल रही हूँ, पुलिस वाले ले रहे हैं। भैया बहुत हद से ज़्यादा दुख हो रहा है। एक दुख होता है जिससे बाल बच्चे के ना रहने पे दिक्कत होती है, उस हिसाब से दिक्कत मुझे हर एक इंसान को हो रही है, मुझे तो हो रही है, लेकिन हर एक, जैसे बच्चा आपका बेटा बेटी ना रहे गोदी में, वो हिसाब से उसका भी समझो विश्वास नहीं रहता जितना बेटा बेटी का। लेकिन घर का इतना ज़्यादा महत्व होता है कि एक बार बाल बच्चे नहीं रहते उसका मन नहीं सबर कर लेता, लेकिन घर का नहीं सबर कर पाता। छत नहीं रहेगी तो कहाँ रहूंगी, क्या करूंगी? भैया ये बात पहले जो दिया मुझे करे, ये बात पहले बोल देते। आज जैसे बोला इतना दिक्कत आज दे रहे, बैठने न देता कोई, लेता ना। ऐसे मत करो भैया, ऐसे नहीं जिंदगी बनेगी, बर्बाद हो जाऊंगी, बर्बाद, एकदम से बर्बाद। गरीब हूँ, एकदम गरीब से गरीब हूँ, ऐसा मत करो। क्या सरकार से चाहती हैं आप? मैं सरकार से अपना मकान चाहती हूँ, बस यही एक रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के। हमारी पर जो है इस तरह से भारी पड़ा जो हम ना रो सकता हूँ, ना मैं बोल सकता हूँ, ना सुन सकता हूँ, ना सुना सकता हूँ। मैं इतनी तरह से बुरा तरह से मैं फंस गया। ये टूट रहा है कि ये सरकारी ज़मीन हमने जिससे लिया था, हमने तो पैसे से खरीदा, पर हमें इतना बोला गया था क्या नहीं टूटेंगे। जब पैसा आपने दिया उस समय कागज नहीं लिया आपने? नहीं, कोई कागज नहीं दिया था। पैसा के नहीं, काफी में लिख के रखा है, पैसा जो बस उन लोग किस्ती से देते हैं, किस्ती से लिया था। लिख के दिया, साइन करके दिए। जो हमने पैसा दिया है, डायरी है हमारे पास, और वो पैसा में वो लोग की डीलरों की साइन भी है। पक्के कागजों पे साइन है डीलरों के? नहीं, हमारे पास कॉपी है, कॉपी में लिखा हुआ है। यानी ये आप लोगों को जानकारी थी कि जो ये ज़मीन आप लोग ले रहे हैं सरकारी ज़मीन है? हाँ जी, हाँ जी। तो सरकार तो अपनी ज़मीन वापस लेगी? भाई हमारा ठीक है ज़मीन लेगी, पर हमारा तो थान दो, कोई कुछ ना कुछ, जो हमने पैसा लगाया वो पैसा की बदली कुछ तो दो हमें। कितने में लिया था आपने ये मकान? हमने मान के चलो सर
12,000 रुपये गज के लिए हैं और इस टाइम जो है 20,000 रुपये गज की बिक रहा है और बेका है लोगों ने। किससे लिया था आपने अपना मकान? नाम उतना कौन जानता है डीलर की, नाम डीलर से लिए हमने। डीलर से लिया था आपने? तो कागज वगैरह मिले होंगे आपको मकान के? कागज वो खाली कॉपी में लिख देते हैं कि जो हमारे पैसे जो है गया है, बस। कॉपी पर आपने मकान ले लिया? हाँ। दिल्ली में तो मुझे लगता नहीं कि कॉपी पर मकान मिलता है। बनाया तो हमने है। आगे आइए। हाँ बताइए, क्या कह रहे हैं आप? वो जो हम मतलब डीलर से लेते हैं ज़मीन, तो वो बस जब पैसे उनको महीने में जाते हैं बस वो लिख देते हैं उस पर, और कुछ नहीं देते वो लोग। मतलब सिस्टम यही है यहाँ पर कि आप पैसे दो, कॉपी में आपके नाम से लिख देंगे और आपको मकान दे देंगे। हाँ जी, ऐसा ही है। मकान हमें बनाना पड़ता, खाली जमीन लेना पड़ता है हमको, खाली जमीन लेना पड़ता है जो किस्तों पे। नहीं, मकान लिया कि आपने जमीन ली? जमीन लिया है, खाली बनाया हमने अपने तरफ से है सर। अच्छा, खाली जमीनें आप लोगों ने ली और मकान आप लोगों ने बनाया? हमने बनाया अपने तरफ से। सभी ने ये करा ऐसा? सभी ने ऐसे करा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।